हाले जा रही थी। बंदूकधारी, जिनकी खून की प्यास कभी न बुझने वाली लग रही थी, घाटी में काल की तरह घूम रहे थे, मौत और तबाही का निशान छोड़ते हुए। ऐशान्या पांडे, जिसकी सफेद ड्रेस अब उसके पति शुभम के खून से लाल हो गई थी, बस डर के मारे देख रही थी। वे नव विवाहित थे, उनका हनीमून गोलियों की बौछार से दुखद रूप से खत्म हो गया था। हम तस्वीरें ले रहे थे, बहुत खुश थे, उसने याद करते हुए कहा। उसकी आवाज सिसकियों से भरी हुई थी। फिर गोलीबारी शुरू हो गई। शुभम ने मुझे एक पेड़ के पीछे धकेल दिया। मुझे भागने, खुद को बचाने के लिए कहा। वह रुकी। याद इतनी दर्दनाक थी कि उसे सहन नहीं हो रहा था। उसने मेरी जान बचाई, लेकिन उन्होंने उसे मार डाला। उन्होंने उसे एक मौका भी नहीं दिया। डोंबिवली के एक 50 वर्षीय बिजनेसमैन संजय लेले अपने जन्मदिन का जश्न मनाने अपने कजिन्स हेमंत और अतुल के साथ कश्मीर आए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी खुशी की यात्रा इतनी भयानक त्रासदी में खत्म होगी। हेमंत और अतुल, उनकी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई, संजय के बगल में बेजान पड़े थे। उनके शरीर गोलियों से छलनी थे। संजय, जिसके अपने शरीर पर उस भयानक दिन के निशान थे, ने उस बुरे सपने को याद किया। उसकी आवाज गुस्से और दुख के मिश्रण से कांप रही थी। वे मारने के लिए गोली चला रहे थे, उसने कहा। उसकी आंखें खाली थीं, यादों से सताई हुई थी। उन्हें परवाह नहीं थी कि वे किसे चोट पहुंचाते हैं। वे जानवरों जैसे थे, खून की प्यास से ग्रस्त थे। उसके शब्द कच्चे और पीड़ा से भरे घाटी में हुई मैसेकरी घटना की एक भयानक तस्वीर पेश करते थे। हमलावरों ने कोई दया नहीं दिखाई। उनका एकमात्र लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा दर्द और पीड़ा देना था। उन्होंने सभी को निशाना बनाया, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को। उनकी बर्बरता की कोई सीमा नहीं थी। बचे हुए लोगों के शब्द, उनकी आवाजें दुख, क्रोध और अविश्वास के मिश्रण से कांप रही थीं। नरसंहार की एक भयावह तस्वीर पेश करती थी। उनके वृत्तांत हर एक पिछले से ज्यादा हृदय विदारक, इस बेसमिसलनी हिंसा के मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाते थे। उन्होंने मानव पतन की गहराई, मानव जीवन के प्रति पूर्ण उपेक्षा को देखा था, जिसने स्वर्ग को कब्रिस्तान में बदल दिया था। नरसंहार के बाद जो सवाल गूंजा वह भयावह था। ऐसा कैसे हो सकता है? एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल, विशेष रूप से कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में, इतने बेशर्म हमले के लिए इतना असुरक्षित कैसे छोड़ा जा सकता है? इसका जवाब, जैसा कि बाद में जांच में पता चला, सुरक्षा चूक, खुफिया विफलताओं और खतरे को कम आंकने का एक दुखद संयोजन था। बैसारण घाटी पर्यटकों के बीच अपनी लोकप्रियता के बावजूद इस परिमाण के टेररवादी हमले से निपटने के लिए बहुत ही कमजोर थी। व्यस्त पर्यटन सीजन के दौरान भी सुरक्षा की उपस्थिति बहुत कम थी। घाटी के प्रवेश द्वार पर मुश्किल से कुछ हथियारबंद गार्ड तैनात थे। उनका ध्यान आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से ज्यादा प्रवेश शुल्क लेने पर था। ऐसा लग रहा था कि हमलावरों ने इन सुरक्षा खामियों का फायदा उठाया है। वे घाटी में बिना पकड़े घुसपैठ कर गए थे। उनके हथियार और गोला बारूद आसानी से तस्करी कर लाए गए थे।